नमस्कार। क्या आपको पता है वट पूर्णिमा व्रत और वट सावित्री व्रत दोनों सिमिलर फास्ट हैं? यस, जैसा कि आपको थोड़ा सा शॉक लगा होगा, मुझे भी ये जानकर थोड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि मेरी दो फ्रेंड्स हैं जो ये फास्ट करती हैं। एक दिल्ली एनसीआर के एरिया में है जो अमावस पर करती है, और एक महाराष्ट्र के एरिया में है जो कि पूर्णिमा पर करती है। बट एक अमावस और एक पूर्णिमा, आइए जानते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले जानते हैं कि ये फास्ट क्यों किया जाता है। ये फास्ट नॉर्मली मैरिड वुमेन करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। बट ऐसा क्यों होता है कि ये सिमिलर फास्ट 2 दिन किया जाता है? ऐसा इसलिए कि हमारे हिंदू कैलेंडर में 2 तरह के कैलेंडर फेमस हैं। एक पूर्णिमांत कैलेंडर और दूसरा अमांत कैलेंडर। पूर्णिमांत कैलेंडर नॉर्मली जो नॉर्दर्न रीजन में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में पूर्णिमा अंत कैलेंडर फॉलो होता है। वहीं साउथ इंडियन रीजन में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये फास्ट 15 दिन बाद यानी पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो कि शनि जयंती के साथ होता है। अमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत, जिसे हम वट पूर्णिमा भी कहते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि दोनों कैलेंडर में व्रत के पीछे की कथा एक ही है। इस दिन लोग पीपल या वट के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके बाद 7 बार घूमकर धागा बांधते हैं। ये पेड़ सावित्री और सत्यवान की कहानी से रिलेटेड है, जो पतिव्रता और पत्नी की प्रेम की मिसाल है। 21 जून को ज्येष्ठ अमावस्या की पूर्णिमा है, तब ये फास्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत से रिलेटेड कथा के बारे में। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 साल तक रोज 1 लाख आहुति दी। फिर सावित्री देवी प्रकट हुई और कहा, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। इस तरह सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनके लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए राजा अश्वपति ने स्वयं उन्हें वर खोजने के लिए भेज दिया। तपोवन में घूमते घूमते सावित्री शाल्व देश के राजा दुयुमत सेन के पुत्र सत्यवान से मिली और उसे पति के रूप में चुना। ऋषि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है और 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। आखिरकार राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री ससुराल में सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए उस दिन के करीब आते ही सावित्री ने 3 दिन पहले से उपवास करना शुरू कर दिया। नियत दिन पर सावित्री और सत्यवान जंगल गए। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक दर्द से व्याकुल हो गया और पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को भविष्य का अंदाजा हो गया था। सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखते हुए सावित्री उसे सहलाने लगी। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसकी निष्ठा देखकर यमराज ने वरदान देने का वादा किया। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके सास ससुर को दिव्य ज्योति मिल जाए। यमराज ने ये वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांग लिया कि उनके सास ससुर को खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाए। यमराज ने ये भी वरदान दे दिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। बिना पति के मैं ये वरदान कैसे पा सकती हूँ? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। घर पहुंचकर देखा तो माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने चिरकाल तक सुखी जीवन बिताया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से जो व्रत रखता है उसके वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर कोई संकट नहीं आता। आइए अब जानते हैं कि साइंटिफिक रीजन क्या छिपा हुआ है इस व्रत के नियम से। जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। भारत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को बहुत सम्मान दिया जाता है और इसका भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अक्षय वट, ये वृक्ष अपनी जड़ें हवा में फैलाता है और जब ये जमीन को छूती हैं तो ये मजबूत तने बन जाते हैं। इस वजह से इसे बहुपाद भी कहा जाता है, यानी कई पैरों वाला। यह दीर्घायु का प्रतीक है और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय ये एकमात्र वृक्ष है जो जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट
भी कहा जाता है। इसीलिए वंश की दीर्घायु और समृद्धि के लिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। शिव और यमराज, जैसा कि आपको पता है कि शिव विनाश के एक देवता हैं, उनकी मूर्ति अक्सर वट वृक्ष के नीचे दक्षिणा मूर्ति रूप में बैठी हुई दिखाई देती है। दक्षिण दिशा यमराज मृत्यु और भय के देवता की दिशा मानी जाती है। भारत में कई शमशानों में वट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर भी पाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि शिव यमराज के भय से मुक्त करते हैं। सावित्री ने भी वट वृक्ष के नीचे ही तपस्या की थी। ज्ञान का वृक्ष, आमतौर पर किसी भी पेड़ की पत्ती 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन पैदा करती है, जो लगभग 12 घंटे तक रहती है। लेकिन तुलसी, नीम और वटवृक्ष की पत्तियां लगभग 20 घंटे तक ऑक्सीजन पैदा करती हैं। इन कारणों से कहा जाता है कि वट मूले तपोवास, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वट वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। कई संतों और तपस्वियों ने भी वट वृक्ष के नीचे तपस्या की। यमराज और सावित्री के बीच मृत्यु और अमृतत्व के रहस्यों पर बातचीत भी वट वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी इस कहानी में चर्चा नहीं हुई है। कहानी तो शॉर्ट ही होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिडन तथ्य छिपे होते हैं जिसे हमें जानना होता है। आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की, जो कि अगर मैं अपनी समझ से बात करूं तो मुझे ये समझ आता है कि वट वृक्ष बहुत ही बढ़िया वृक्ष है, जो हमारी प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। साथ में इसको कहानी से भी जोड़ा गया है ताकि मनुष्य इस वृक्ष की महिमा को ना भूले और इसे अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाए। इसको ऑक्सीजन के साथ साथ शीतलता के लिए तथा मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं और हमारी प्रकृति में सुंदरता बढ़ाएं। और अगर हम व्रत करने की बात करें तो व्रत से तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो ही जाएगी। तो एक पंथ दो काज, वट वृक्ष लगाएं और व्रत करें। तब तक ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।